हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपसे ना स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो डीओई की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया ना, यहाँ पर बता रखा है कि कुछ जो स्कॉलरशिप है ना वो स्टेट लेवल की है और कुछ जो स्कॉलरशिप है वो नेशनल लेवल की है। ठीक है, यानी कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है। यहाँ पर 4 प्रकार की स्कॉलरशिप के बारे में बता रखा है, आप यहाँ देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कुछ जो स्कॉलरशिप है वो तो फर्स्ट से लेकर 12th क्लास के लिए, कुछ यहाँ पे क्लासेस बता रखे हैं उसके अकॉर्डिंग है। और ये जो स्कॉलरशिप अभी निकली हुई है ना, ये SC ST OBC स्टूडेंट्स के लिए है। प्राइवेट स्कूल के बच्चों की भी कुछ यहाँ पे स्कॉलरशिप दे रखी है, जो बच्चे प्राइवेट स्कूल के वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और गवर्नमेंट स्कूल की भी यहाँ पे स्कॉलरशिप जो है प्रोवाइड कर सकते रखी है, यहाँ बता रखी है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बता रखा है कि ये जो 4 स्कॉलरशिप है ना, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डेट जो है वो यहाँ बता दिया गया है डीओ की तरफ से कि वो 31 मई 2025 है। अब आप ये नहीं कर सकते कि आप कहें अभी तो बहुत टाइम है, हम बाद में कर लेंगे। देखो, बहुत से डॉक्यूमेंट आपको पूरे करने पड़ेंगे, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। इसलिए डीओ ने यहाँ पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दी कि भाई ये स्कॉलरशिप है, आप पहले से सारी प्रिपेयर अपने आपको कर लो, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो ताकि आप इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट उठा सकें। तो देखिए, यहाँ पर 4 जो स्कॉलरशिप बता रखी है, मैं आपको वन बाय वन यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर SC ST OBC के रिगार्डिंग स्कॉलरशिप है, जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, और ये क्लास फर्स्ट से लेकर 12th क्लास सभी बच्चों के लिए है। और ये उन बच्चों के लिए जिनकी फैमिली की इनकम 3 लाख से ज़्यादा नहीं है, पूरी फैमिली की इनकम। और उन्हें इनकम सर्टिफिकेट जो है ना वो भी जो है ना चाहिए, और इनकम सर्टिफिकेट के बिना वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, और कास्ट सर्टिफिकेट भी उनको जरूर कंपलसरी चाहिए। ठीक है, SC है तो SC का, ST है तो ST का, OBC है तो OBC का। ठीक है, और यहाँ पर बता रखा है कि अगर कोई बच्चा रिपीटर है, मतलब अगर वो किसी क्लास में फेल हो गया तो वो एलिजिबल नहीं होगा। और ये फर्स्ट से लेकर 12th क्लास के सभी बच्चों के लिए जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये दिल्ली की बात चल रही है, तो दिल्ली के स्कूल्स में वो बच्चा पढ़ रहा होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर बता रखा है कि देखिए, जो ट्यूशन फीस है, लैब फीस है और लाइब्रेरी फीस है, तो उसी को यहाँ पर रीइम्बर्स किया जाएगा। और उन बच्चों को उनकी फीस वगैरह जो स्कूल में पूरी लगी है ना, तो जो उन्होंने पे करी है, एक अमाउंट दे रखी है, उसके रिगार्डिंग बता रहा हूँ। ये उन्हीं बच्चों को बेनिफिट मिलेगा जिन बच्चों के लास्ट ईयर में 50% मार्क्स आए होंगे। जैसे वो बच्चा अभी फर्स्ट क्लास में है तो उससे पहले उसकी KG की क्लास हो गई, तो उसमें 12th में अगर वो बेनिफिट लेना चाहते तो 11th क्लास में उसकी 50% आनी चाहिए, और प्लस 70% अटेंडेंस होनी चाहिए। अगर वो ये नहीं कर पाता, या उस बच्चे की परसेंट 50% नहीं है और अटेंडेंस 70% से कम है, तो फिर वो एलिजिबल नहीं है। और चाहे जितनी मर्जी आपके स्कूल में फीस जाती हो, आपको एक्चुअल फीस जितनी आपके स्कूल की जाती है वो, या 48,000, दोनों में से जो कम होगा ना, वही आपको सारा का सारा अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा डीओ की तरफ से। जो एक ऑथराइज आपका बच्चे का जो अकाउंट नंबर होगा, अगर वो पेरेंट्स के साथ भी बच्चे ने ओपन कर रखा है तो चलेगा, तो उसमें बच्चे की सारी अमाउंट जो वो ट्रांसफर कर दी जाएगी। जैसे मान लो स्कूल की फीस, बच्चे की ट्यूशन फीस की बात की जा रही है, जो डेवलपमेंट वगैरह होता है ना वो इसमें इंक्लूड नहीं होता, तो ट्यूशन फीस और लाइब्रेरी फीस भी यहाँ पे इंक्लूड की गई है, लैब फीस भी इंक्लूड की गई है। ये टोटल मिला के अगर मान लो स्कूल में किसी बच्चे की 60,000 जाती है, तो दिल्ली गवर्नमेंट उसको उसके अकाउंट में 48,000 रिफंड करेगी। और अगर मान लो किसी स्कूल में किसी बच्चे की फीस 18,000 जाती है और 48,000 यहाँ पे लिखा है, तो दिल्ली गवर्नमेंट उसको 18,000 रिफंड करेगी। दोनों में से जो कम होगा वो रिफंड करेगी। ठीक है, आपको ना यहाँ पर ओरिजिनल फीस रिसिप्ट भी जो करंट एकेडमिक की है ना वो आपको अपलोड करनी होगी। ये आपको स्कूल से, जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, वहाँ से आपको वो अवेलेबल करवा देंगे। आपको बैंक अकाउंट ओपन करना है, इनकम सर्टिफिकेट वगैरह बनाना है, आधार कार्ड बच्चे का चाहिए होगा। ठीक है, ये मैंने आपसे डिस्कस कर दिया पहले वाला। फिर दूसरी यहाँ पर स्कॉलरशिप है
मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना, ये भी SC ST OBC वाले बच्चों के लिए जो 9 से लेकर 12 क्लास के बच्चे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो, देखो ये सभी के लिए है, ठीक है। जो एडेड स्कूल में, रिकॉग्नाइज स्कूल में, मतलब इसमें गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें ये होगा कि आपको ना जो 9 से लेकर 12 क्लास के बच्चे हैं उन सबको 5,000 रुपये मिलेंगे साल के। लेकिन कंडीशन वही है कि 50% मार्क्स होने चाहिए लास्ट क्लास में, ठीक है। अगर वो बच्चा यहाँ पर 9th और 10th का है तो 5,000 है, अगर वो 11th और 12th का है तो उसको 10,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है, 11वीं और 12वीं में। तो लेकिन उसके 60% मार्क्स होने चाहिए पिछली क्लास में। जैसे अगर बच्चा 11th क्लास में, अगर उसे 10,000 रुपये चाहिए तो 10वीं क्लास में उसके 60% होने चाहिए। और फैमिली की इनकम 8 लाख रुपए तक होनी चाहिए, ठीक है, विद द EWS इनकम लिमिट। अगर जैसे EWS के है तो इनकम लिमिट उसकी जो दे रखी है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और 75% मार्क्स अगर किसी बच्चे के आए हैं तो उसे इनकम लिमिट भी नहीं है, मतलब उसके लिए कोई सर्टिफिकेट वगैरह भी नहीं लिया जाएगा अगर वो 75% से ऊपर लाया। और द EWS सर्टिफिकेट इज इशूड, और EWS सर्टिफिकेट फिर भी लगाना पड़ेगा भाई, ठीक है, EWS सर्टिफिकेट तो लगाने की बात की जा रही है, ठीक है। और अगर वो SC ST OBC है तो उसको सर्टिफिकेट लगाने पड़ेगा। और अगर कोई बच्चा फेल है तो उसके लिए ये फैसिलिटी नहीं है, बैंक अकाउंट उसके लिए चाहिए। अब देख लो यहाँ पे ब्रीफली बता रखा है कि 9th और 10th के लिए 5,000 रुपये, 11th और 12th के लिए 10,000 रुपये। कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं होगा, आपको फॉर्म सबमिट करना है सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, ऑनलाइन फॉर्म आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। या आप स्कूल से एक बार कॉन्टैक्ट कर लें तो आपको जो है फिर आपके अकाउंट में इतने रुपए आ जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर पूरा अच्छे से मेंशन किया गया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है, आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं। देखो एनुअल फैमिली इनकम सर्टिफिकेट बोला है, ठीक है, लेकिन मैंने अभी आपको बोला था कि 75% से ऊपर है तो जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सर्टिफिकेट बनवा लें तो बाद में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। और 9th से लेकर 12th क्लास में जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आपको दिल्ली के स्कूल में पढ़ रहे होने चाहिए, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये प्राइवेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, तो इसलिए आप सब इस बात का ध्यान रखें, इसलिए जो डॉक्यूमेंट बोले हैं उन्हें आप टाइमली अवेलेबल करवा दें, ठीक है, ताकि आपको बाद में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद देखिए ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंटर बेस्ड है। यहाँ पर इसका नाम है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर OBC स्टूडेंट्स के लिए खाली है। तो जो बच्चे OBC है ना वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बताया जा रहा है, देखो ये बड़ी क्लासेस के लिए भी होता है, जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटीज के लिए भी होता है। तो यहाँ पर कैटेगरी वगैरह दे रखी है, जैसे अगर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की है तो कितने रुपए यहाँ पर उसको बेनिफिट मिल सकता है, ये सारा दे रखा है। ये अब ये कॉलेज वगैरह का ना, तो फिर मैं इसको केवल आपको ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। और स्कॉलरशिप जो है वो अवेलेबल होगी OBC वाले बच्चों के लिए, लेकिन बता रखा है कि फैमिली इनकम जो है वो 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अटेंडेंस जो है वो 75% से कम नहीं होनी चाहिए, रेगुलर स्कूल में या कॉलेज में वो पढ़ रहा होना चाहिए, इस तरीके से। और ये बता रखा है जो CA ICWA CS ICFA, ठीक है, शैल बी डे स्कॉलर फॉर द पर्पस ऑफ एकेडमिक अलाउंस, अगर उनको भी बेनिफिट चाहिए तो उनको भी डे स्कॉलर माना जाएगा, ठीक है। और स्टूडेंट स्टडिंग थ्रू करस्पॉन्डेंस, जो करस्पॉन्डेंस से ऑनलाइन कर रहे हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे, मतलब ओपन से करने वाले बच्चों को बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। बाकी अभी आप पढ़ लेना, क्योंकि बड़ी क्लासेस का तो शायद ही जो है वीडियोस वगैरह देख रहे हो इसलिए, ठीक है ना। तो जो मेन है वो मैंने यहाँ बता दिया, बाकी दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ कंडीशन दे रखे हैं इनके लिए, अब हम आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर OBC जो बच्चे हैं, ये प्री मैट्रिक की बात हो रही है स्कॉलरशिप की, जो इंडिया में बच्चे हैं। तो क्योंकि ये सेंट्रल लेवल के ना, तो ये पूरी इंडिया के लिए है। तो यहाँ पर इन बच्चों के लिए भी है, वही सेम लिखा है, देखो ये 9th और 10th के लिए है। ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा होना चाहिए खाली, तब इसको मिलेगा बेनिफिट। और 2.5 लाख से ज़्यादा उसकी इनकम नहीं होनी चाहिए। मतलब जैसे अब ये नहीं कि आप
एक साल में एक से ज़्यादा स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सकते हैं, आप एक का ही ले सकते हैं। ठीक है, बाकी आप इसमें और ज़्यादा डिटेल देखना चाहे देख सकते हैं। ठीक है, द स्टूडेंट शैल बी गिवन ए काउंसलर एकेडमिक अलाउंस, और यहाँ पर 4,000 रुपये देने की बात की जा रही है। ठीक है, तो इनकम सर्टिफिकेट तो आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाने पड़ेगा। तो और 75% चाहिए अटेंडेंस यहाँ पर बोल रहे हैं, और रेगुलर बच्चा पढ़ रहा होना चाहिए। ओपन वाले बच्चों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, और जो डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर मतलब बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। 30% जो बेनिफिशरीज जो है वो गर्ल्स के लिए रिजर्वेशन की बात की गई है, उनको बेनिफिट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये मेन यही था। और यहाँ अप्लाई करने की बात की गई है, ये आप स्कूल वगैरह से जैसे कांटेक्ट करेंगे ना तो आपको आराम से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर एक बात लिखिए कि अगर स्कॉलरशिप चाहिए तो वो दिल्ली का निवासी होना चाहिए और ओबीसी से बिलोंग कर रहा होना चाहिए, और उसे किसी और प्रकार की स्कॉलरशिप नहीं मिलनी चाहिए या नहीं मिल रही होनी चाहिए। अगर पहले से कोई और स्कॉलरशिप वो ले रहा है तो दोबारा से एक और स्कॉलरशिप नहीं ले सकता। एक साल में एक ही यहाँ मतलब मेंशन है। हाँ, कुछ अगर एक्सेप्शन है तो बात अलग है, मतलब इससे रिलेटेड नहीं है तो अलग बात हो जाएगी। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए, और जो एलिजिबल है उन्हीं को इसका बेनिफिट मिलेगा, जो गाइडेंस वगैरह उसके अकॉर्डिंग। तो ये मैंने मेन आपसे पूरा शेयर कर दिया। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो थोड़ी लंबी थी क्योंकि ज़्यादा जानकारी देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। ठीक है, तो आप जल्दी सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर करके अपने आप को इसका बेनिफिट जो है ना, मतलब आप इसका बेनिफिट उठाइए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।